हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स की अब बारी। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल आपको नजर आएंगे। मानस जी, गुड आफ्टरनून आपको। बस आ रहा हूँ, बातचीत की शुरुआत करेंगे। एक बार आप निफ्टी बैंक टटोल के रखना, उस पर बात कर लेंगे। जो क्वेरीज भेजी हुई हैं आपको शायद अभी रेज होंगी, तो उस पर चर्चा करेंगे। और समय रहा तो एक बढ़िया सा SBS स्टॉक पिक भी आप प्लीज़ रेडी रखना। तो ये सब कुछ निपटाने की कोशिश होगी अगले आधे घंटे में। लाइए भाई, इस शो में अगर आप शुमार होना चाहते हैं तो उसके लिए जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। और इस समय फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप लोग की क्वेरीज आ रही हैं। कोशिश करूंगा लाइव क्वेरीज तो पहले लूंगा ही लूंगा, और एक का दुक्का कोशिश करेंगे कि फोन लाइन का भी सवाल यहां पे ले लिया जाए। मार्केट्स रखिएगा इसके बाद स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब, निफ्टी इंट्राडे रखता हूं। बढ़िया यार, सुबह गैप के साथ खुले थे। हालांकि वो गैप उस तरह का नहीं था जो कल सुबह गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, क्योंकि यूएस के मार्केट एक तरफा मूव्स दिखाने के बाद थोड़ा सा कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। तो हमने वो सेशन मिस कर दिया था। खैर, हम छुट्टी बना रहे थे, इसीलिए तो उन सब का एडजस्टमेंट था कि हम 2% के गैप के साथ खुले। ऐसा लगा थोड़ा सा वहीं मामला ठंडा पड़ रहा है, पस्त भी हुए थोड़े से, लेकिन इवेंचुअली एज वी स्पीक हम दिन के हाईस पे 22,900 के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 2.25% 500 अंकों की मजबूती है। तो बुरा नहीं जा रहा सेशन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो मिस आउट कर दिया वो हो गया, लेकिन और ये ध्यान रखिएगा, ये तब हो रहा है जब आज सुबह से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सैंडविच मतलब भाई दो तरफ ब्रेड, बीच में टिक्की। तो आज वो टिक्की वाला दिन है, ट्रेड हो रहा है। कल छुट्टी थी, आने वाली सामने खड़ी है एक एक्सटेंडेड वीकेंड, क्योंकि मंडे एक मार्केट हॉलीडे है। तो इस लिहाज से सेकेंड हाफ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितने लोग पोजीशंस को इस तरह की एक्सट्रीम ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच में, इस तरह के एक्सट्रीम ग्लोबल न्यूज़ फ्लोज के बीच में पोजीशन कैरी करना चाहें, वो क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए जरा सा अब सेकेंड हाफ सेशन का शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कैसा पैन आउट होगा। लेकिन स्क्रीन अच्छी है, चौतरफा खरीदारी है, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन है। गेन्स को लीड कोई मेटल्स कर रहा है, मेटल्स में जबरदस्त तेजी है। इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाऊंगा अभी कुछ देर बाद आपको। मेटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। फार्मास्यूटिकल थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अलावा वो हाई बीटा पॉकेट जो है ना, सारी की सारी वो अच्छा कर रही है। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स कह लीजिए, डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज, सरकारी कंपनीज। अच्छा, इवन टाटा ग्रुप स्टॉक्स आपको याद होगा ऑफ लेट दबाव में थे, तो टाटा ग्रुप एक स्टैक अलग से है उसका, वो टाटा ग्रुप स्टॉक्स अच्छा कर रहा है, वो ग्रुप परफॉर्म अच्छा कर रहा है। और एक बार काम करिएगा, इंडेक्स को कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। तो बैंक्स और वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, सुबह अपन की चर्चा हो रही थी, लग भी रहा था कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, इसके नीचे उतरते तो कोटक वगैरह आपको स्क्रीन पे नजर आते। रिलायंस, भारती जैसी स्टोरीज बेहतर करती हुई। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं। वेटेज के लिए आज जो स्टॉक्स हैं लार्जली वैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, जो थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश करते हुए। और एक चीज़ और, ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे, वो असली मूड का बैरोमीटर और अच्छी ब्रेथ है। 10:1 एक गिर रहा है तो 10 स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो लार्जली ब्रेथ इंटैक्ट है, अब तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक की स्क्रीन तो बढ़िया है, लेकिन पहले मानस से समझें इस ग्लोबल मूड के बीच में बाउंस बैक में क्या रीड करना है। 22,800 इंपॉर्टेंट था, तो हम धीरे धीरे उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहे हैं 22,900 के आसपास के जोन्स पे। मानस, कैसा लग रहा है निफ्टी का चार्ट, और आंकड़े बयां क्या कर रहे हैं, निफ्टी पे क्या रणनीति होगी? और लग रहा है जिन्होंने अगर बुलिशनेस दिखाई भी थी तो वो पोजीशंस कैरी करने की हिम्मत करेंगे। आप होते तो करते क्या ट्यूसडे के ट्रेड के लिए? देखिए, मुश्किल है आशीष जी ये कॉल लेना कि 3 दिन की छुट्टी में हम पोजीशन को आइदर साइड पे, चाहे शॉर्ट साइड पे और लॉन्ग साइड पे लेके जाए। बट फिर भी टेक्निकली देखिए तो आज काफी बेहतर लग रहे हैं निफ्टी।
उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, उसके ऊपर अभी तक निकला नहीं है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हमें बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी भी शायद 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 22,910 के लेवल को ब्रेक करके 23,100 जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से यहाँ से 200 पॉइंट की रैली बनती है निफ्टी में। बट अगर एक ट्रेड लेना होगा तो निफ्टी में नहीं, वो बैंक निफ्टी में होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में पैटर्न क्लियर दिखता है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। 50,900 के स्टॉप लॉस से अभी भी खरीदारी की जा सकती है। मेरा समझना है कि 51,800 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को जल्द देखने को मिल सकते हैं। चलिए, निफ्टी बैंक, ये तस्वीर आपके लिए बढ़िया तरीके से मानस ने प्रेजेंट भी कर दी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो हरकत में आ रहे हैं उन पे बातचीत करता रहूंगा बीच बीच में मानस के साथ, लेकिन पहले जो जुड़ रहे हैं, आज अपने को छपरा बिहार जाना है, अल्मोड़ा जाना है और साथ साथ पुणे जाना है। मेरे ख्याल से छपरा बिहार अब तक लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, डायरेक्टर साहब और उनकी टीम लगी हुई है। तो जो जुड़ चुके हैं उनके पास जा रहा हूं। पहले सपना मैम के पास चला जाए, अल्मोड़ा। सपना मैम, ऊपर पहाड़ों पे कुछ ठंड है, मौसम ठीक ठाक है या वहां पे भी लपक गर्मी है? नहीं, ठंड हो गई है वापस से। ठंड हो गई है? स्वेटर पहना हुआ है। अरे बाप रे, गजब है। नहीं अच्छा, पहनने के लिए तो हम भी कोट पहने हुए हैं, इसका मतलब थोड़ा ठंड हो, लेकिन आप कह रहे हो जेन्युइनली ठंड है अल्मोड़ा में? अल्मोड़ा में अच्छी ठंड है। हाँ, ये एकदम से ठंड कैसे आ गई? ये गजब है। बारिश हो गई है सर। बारिश हो गई है। हाँ, बारिश हुई है। यस, बारिश हुई है। ओके मानस, लखनऊ का भी टेम्परेचर डाउन हुआ है क्या मानस? जी, तो देखिए कल काफी बढ़िया बारिश हुई है, कल रात में और कल मॉर्निंग में। तो उसकी वजह से क्लाइमेट काफी चेंज हो गया आशीष जी। अच्छा, बीच में शाम वाम को मुंबई भी थोड़ा सा प्लेजेंट हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बाद। गर्मी तो जस की तस हमारे यहाँ बनी हुई है। खैर, सपना मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर काफी साल हो गए हैं मुझे। और खुद अपने स्टॉक चुनते हो सपना मैम? जी सर। कैसे, चार्ट स्टडी करते हो क्या कुछ और टटोलते हो? कैसे होता है, स्टॉक कैसे चुनते हो? चार्ट्स भी स्टडी करती हूँ, आपके चैनल देखती हूँ और मोमेंटम देख के भी करती हूँ, पर कहीं कहीं फंस गई हूँ सर। सपना मैम, पहला सवाल फिर कौन सा, जिसमें ज्यादा फंसे हुआ दिक्कत आ रही है वो कौन सा? सर कॉन्कोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कितनी क्वांटिटी किस भाव पे लिया हुआ है मैम? सर 1000 पे है ये। और ये क्यों लिया था? ये सर 1 साल होने को आया है, अभी इलेक्शन से पहले लिया था सर। ये आपने मोमेंटम प्ले करा था उस समय या कोई और कारण था? सर उस समय लग रहा था कि अब चलने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं चला था तो रिजल्ट भी अच्छे आए थे इसके, तब से लिया है सर। साल भर हो गया मानस, आज 300 रुपये नीचे चल रहा है। क्या करने का है कंटेनर कॉर्पोरेशन? मेरे ख्याल से इवेंट को प्ले करा था रिजल्ट से पहले, मूड माहौल, वो गड़बड़ा गया मामला। मानस, क्या करना चाहिए लॉजिकली? अब 300 रुपये के घाटे वाले अगर मैं बैठा हूं तो क्या करूं? तो देखिए, अगर इवेंट को प्ले किया था तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था। आप फंडामेंटली स्टॉक को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इवेंट को प्ले करें तो जरूर स्टॉप लॉस लगाएं। हालांकि अब अगर देखें तो स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम बनाने की, वो मेरे ख्याल से 6 मिनट के आसपास के लेवल से जहां पर बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब 750 रुपए के लेवल्स को ब्रीच कर लेगा, स्टॉक उसको रीगेन करेगा। अगर 750 के ऊपर निकलेगा तो ये मान के चलिए कि 600 रुपए पे एक बॉटम बना है और उसके बाद आपको 950 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि बने रह सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए और 750 रुपए के ऊपर अगर आप चाहें तो पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में भी आपको 600 का ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट आप उस केस में 950 रुपए के सेट कर सकते हैं। 600 के स्टॉप के साथ। आप तो सीजनड हो, इतने सालों से हो, खुद चार्ट स्टडी करते हो, तो इवेंट खेलने से पहले स्टॉप लॉस आपने क्यों नहीं लगाया सपना मैम? सर इसीलिए अभी पूछ रही हूँ, मतलब फंसना चाहते थे ताकि चैनल पे आ सको, ऐसा क्या? नहीं सर, इसको ऐड कर सकती हूँ क्या अभी? 700 पे सर बोल रहे हैं। मानस, ऐड करने वाला है क्या? 600 के एसएल के साथ कुछ जोड़ना है क्या? और या दमखम नहीं दिख रहा चार्ट्स पे? नहीं, देखिए बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि अगर ऐड करना है तो 750 रुपए के लेवल को ब्रेक होने दीजिए। 750 के ऊपर ही यहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 750 के ऊपर ही जब जाए तब,
और ऐड करेंगे। फिलहाल जो माल रखा है उस पर 600 की स्टॉप लॉस के साथ सपना मैम बैठेंगे। पुणे से छाया जी जुड़ती हुई। छाया मैम, गुड आफ्टरनून। छाया मैम आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? गुड आफ्टरनून सर। कितना, क्या करते हो छाया आप पूना में? सर मैं जॉब करती थी सॉफ्टवेयर कंपनी में। आईटी कंपनी में। अपनी मुलाकात हो चुकी है क्या? सॉरी, आप पहले आए हो शो में कि नहीं, पहली बार आ रहे हो? पहली बार आ रही हूँ सर। ओके। आईटी कंपनी में जॉब करते थे पुणे में, हिंजवाड़ी साइड। हाँ सर। छाया मैम पहला सवाल। हाँ सर, मेरे पास यस बैंक के कुछ शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, मैंने लिया था और एन एवरेज प्राइस ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। तो वो कब तक बढ़ेगा? और मुझे रखना है ये लॉन्ग टर्म के लिए, सो कब तक बढ़ेगा ये? आपने क्या सोच के लिया था कब तक बढ़ जाएगा और क्यों बढ़ जाएगा? सर मैंने ये सोच के लिया था, कुछ न्यूज मैंने रेफर करके लिया था कि जापानीज बैंक है जो यस बैंक को टेक ओवर करने वाला है, ये मैंने न्यूज सुना था। तो ऐसी रिपोर्ट्स तो आई थी बीच में, पर उसके बाद डिनाइल सा आ गया कि एसबीआई माल नहीं छोड़ रहा अभी। तो खैर ठीक है, न्यूज़ थी और आपने सोच के लिया था कि लंबी अवधि के लिए रखी रहूंगी, ऐसा? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है मानस, इसमें खैर न्यूज़ फ्लोज बंदे रहते हैं बीच बीच में, लेकिन बैंक कुछ करके नहीं दे रहा। वो बात अलग है कि एक ज़माने में 13 रुपये के नीचे स्लिप हो गया तो वहाँ से तो मीनिंगफुल रिकवरी आई थी, पर ऊपर से ठंडा पड़ा हुआ और आजकल बाकी सब बैंक चलते हैं, ये वहीं का वहीं मिल रहा है। क्या करूं, रखूं नहीं रखूं? अपना मन था कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन इवेंचुअली प्ले होगा। किसी एसबीआई ने बेल आउट करने के लिए पैसा डाला था तो कभी ना कभी निकालेगा। वो लॉजिक सही है क्या? और चार्ट वार्ट में कुछ ऐसा दिखता है कि एक्यूमुलेशन शुरू हुआ है किसी इवेंट से पहले, या कुछ भी नहीं दिख रहा? देखिए चार्ट्स पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई बहुत पॉजिटिव इवेंट आने वाला है स्टॉक में जिसकी वजह से कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। और 5-6 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है। बीच में मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर था उसमें फरवरी के आसपास एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस लोअर टॉप लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। 17 रुपए के लेवल पे भी अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स ही बन रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप बने रहना चाहती हैं तो आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले और 19 से 20-22 रुपए के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और टेक्निकली अगर बात करें तो फ्रेश खरीदारी तो आप केवल 35 रुपए के ऊपर ही करेंगे। यस बैंक निकलने के मौके ढूंढिए। लंबी अवधि के लिए रखना था तो कोई अच्छा बैंक क्यों नहीं चुने अपन भाई? बाकी बैंकिंग मेजर्स भी हैं, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से जो ज़्यादा भरोसा है जिन पे। मानस, अगर मान लीजिए मुझे किसी प्राइवेट बैंकिंग मेजर में पैसा शिफ्ट करना है, अब यहाँ से निकलना है, एक्सपोजर प्राइवेट बैंक्स का ही पोर्टफोलियो में रखना है, कोई बढ़िया प्राइवेट बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव दिखता हो तो? देखिए अगर प्राइवेट बैंकिंग में जाना है तो लार्ज कैप बैंक की तरफ ही देखना पड़ेगा। और लार्ज कैप में भी 2 ही बैंक मेरे को समझ में आते हैं जो आने वाले 6 से 12 महीने में शायद बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं, और वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। तो अगर फंड को स्विच करना है प्राइवेट बैंकिंग में ही तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर निवेश करके आप शायद आने वाले करीब 15 मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से 20% के रिटर्न्स मिल सकते हैं दोनों स्टॉक में। लीजिए उससे निकालिए मैम, कब तक इंतजार करेंगे? चार्ट्स में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है दमखम, ना एक्यूमुलेशन हो रहा है, वीकनेस परसिस्ट कर रही है। वहां से निकल के किसी प्राइवेट बैंक, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, हाँ ये बात अलग है, आपके पास कितने 20,000 यस बैंक पड़ा हुआ है ना? 10,000 निकालेंगी तो 100 तो एचडीएफसी बैंक आ जाएंगे। ये करा जा सकता है, ट्रांजिशन कर जाइए, ज़्यादा बेहतर है मैम। वो कमाई 20% का डिसेंट अपसाइड डिलीवर करेगा। खैर, छपरा बिहार से मोहिनी मैम भी दिख रही थी मुझे स्क्रीन पे, शायद जुड़ गई हैं। मोहिनी मैम आप हो? जी यस सर। मोहिनी मैम गुड आफ्टरनून। देर हो गई आने में आपको? नहीं मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था सर। है? नेटवर्क इशू था सर। अच्छा, आपका नाम मोहिनी है? हाँ यस सर। मुझे पता है, जब मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करने के लिए सबके नाम देख रहा तो मुझे मोहिनी से याद आया, मैं तेजाब का वो गाना नहीं भूलता मुझसे। खैर मोहिनी मैम, पहला सवाल कौन सा?
बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है कि लेने का मन बना रहे हो आप? लिया हुआ है सर, लॉट है 7500, रेट 140 पे। 7,500 शेयर्स खरीद लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 140 पे। मानस, तेजाब का गाना याद है आपको क्या? बिल्कुल याद है। 140 पे लिया हुआ है बजाज हाउस। अच्छा मोहिनी मैम, लंबी अवधि के लिए लिया है क्या, सोच के लिया है? हाँ, लंबी अवधि के लिए। मानस कैसा है भाई? पेरेंटेज तो स्ट्रांग है, क्या करना चाहिए, इसको रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं चार्ट्स पे। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक व्यू आपको बता देता हूँ कि जो करेक्शन था मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हुआ है। 104 रुपए पे एक सपोर्ट है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। अब अगर स्टॉक 125 से 130 की रेंज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर आपको 160 से 165 की रेंज भी स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक बात बताओ, आप अभी कोई और बैठा था, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, और एकदम से आप बैठ गई, क्या मामला है? सर तो हम तो चले गए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो बाहर, तब तक के लिए मम्मी बैठी थी। अच्छा, मम्मी बैठी थी फिर आप बैठे। मम्मी मोहिनी है कि आप मोहिनी हो, ये बताओ। नहीं, हम ही मोहिनी है, मम्मी को बैठा दिए थे क्योंकि नेटवर्क इशू था, इसीलिए था। नहीं नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ मोहिनी मम्मी थी कि मोहिनी आप हो? मोहिनी मैं हूँ, मम्मी नहीं है। अच्छा, मोहिनी आप हो, ठीक है। छाया मैम, अगला सवाल आज के लिए। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन कोचिन शिपयार्ड, तो हाउ विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस शेयर? क्यों डिसाइड किया कोचिन शिपयार्ड? आइडिया कहाँ से आया? कुछ स्टडी वडी करा आपने, ऐसा कुछ है क्या? क्या मामला है? हाँ नहीं सर, वही इंफॉर्मेशन निकालना है। भी मतलब इंफॉर्मेशन तो 5,000 स्टॉक हैं, कोचिन क्यों चुना था? कोई रीजन था? कहीं से कोई आइडिया आया, या आपने कुछ स्टडी करा, या कुछ सुन लिया इसके बारे में भी? क्या मामला है? नहीं सर, नहीं सुना है। चलिए, जो भी आपने डिसाइड किया कोचिन शिपयार्ड, अभी लिया नहीं है, लेने का मन बना रहे हैं, मानस ये सही। अच्छा, लेना मतलब लंबी अवधि के लिए है ना छाया मैम? लॉन्ग टर्म के लिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। मानस, लेने की जगह है क्या लंबी अवधि के लिहाज से? एटलीस्ट चलिए एक साल के टाइम होराइजन के लिए रखने लायक स्टॉक है क्या? इन लेवल्स पे ले लूं क्या, पैसा डाल दूं क्या? तो देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। करेक्शन बड़ा था, 2900 रुपए से करेक्ट हुआ था, 1200 के आसपास बेस बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, 1200 का जो स्तर है वो 100 वीक मूविंग एवरेज है। अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करता रहता है और एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखाना शुरू कर देता है, मतलब 1500 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1500 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 1200 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर टारगेट आपको 2000 से 2200 रुपए के भी आप सेट करके चल सकते हैं। नहीं खरीदेंगे, एक बार 1500 के ऊपर जाए, कंफर्मेशन आए, तब बाय इनिशिएट करिएगा मैम, स्टॉप लॉसेस लगाइएगा, फिर वाकई शायद एक मीनिंगफुल अपसाइड की स्टॉक हो सकता है, तैयारी कर रहा हूं। सपना मैम, अगला सवाल। एंजल एंजल वन, जी सर। फिर से प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो, आपकी आवाज चली गई थी। एंजल वन लिया हुआ है 50 शेयर 2000 के भाव पे, और सपना मैम ट्रेडिंग वाला मामला है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। वैसे टारगेट क्या और ऐड कर सकती हूँ सर इसमें? मानस, लक्ष्य क्या दिखते हैं एंजल वन के? मैम को 350 रुपए का तो फायदा हो रहा है ऐसे बाजार में, और ये वैसा स्टॉक है क्या इन लेवल्स पे और ऐड कर लिया जाए? तो देखिए, बहुत ही सही जगह पर इन्होंने एंट्री की है, क्योंकि ये जो एंट्री हुई है ये 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास हुई है। अब स्टॉक कोशिश कर रहा है बेस बनाने की, एक हायर बॉटम बनाए, अभी हायर टॉप का एक कंफर्मेशन बाकी है। 2500 रुपए के ऊपर निकलेगा जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको 3200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। फ्रेश ऐड करना चाहे तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि 2550 के ऊपर ऐड करें, वो बेहतर लेवल्स है। 1950 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 2550 के ऊपर निकलेगा तो आप स्टॉप और खरीदारी वहां पर करें, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 2200 रुपए पे लगा लें। मोहिनी मैम, अगला सवाल। एडिडा सर। एरिडा, कितनी क्वांटिटी? लॉट साइज 8000 और रेट है 170।
और मोहिनी मैम लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है या ट्रेडिंग वेटिंग करी थी? लॉन्ग टर्म के लिए सर। मानस क्या करा जाए भाई? इरीडा देखिए यहाँ पर अभी तक स्ट्रेंथ देखने को मिल नहीं रही है, अभी भी कहीं पर कोई साइन नहीं है जिसको देख के ये कहा जाए कि नहीं स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल 190 रुपए के ऊपर, 190 के ऊपर ही करनी है। 190 के ऊपर फ्रेश खरीदारी, ओके। छाया मैम अगली क्वेरी। ठीक है, मेरे सवाल के बाद आप ढूंढते हो क्या क्वेरी? सर आपकी तरफ से कुछ सजेशंस बताइए कि मतलब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो मैं एसबीएस स्टॉक पिक में मानस से पूछूंगा, तब काम हो जाएगा अपना। मानस थोड़ा सा पोजिशनल वाला मामला अगर हो तो ढूंढ के रखिएगा, बिल्कुल, तब सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। सपना मैम अगला सवाल। सर टीसीएस ले सकती हूँ क्या अभी? क्यों? सर रिजल्ट थोड़े मिक्स हैं। मानस हो सकता है सारे मैक्रो कंसर्न्स भाव में आ रहे हों, वैसे पिटा हुआ तो स्टॉक काफ़ी है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, आज नहीं तो कल चल जाएगी। ले लूं क्या हम? नहीं, कोई रीजन टेक्निकली समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर, और मैं बोलूंगा किसी भी आईटी स्टॉक में इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन बनाने की कहीं पर कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। जिस तरह के पैटर्न्स लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है शायद गिरावट और बढ़ सकती है, तो बिल्कुल अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। अवॉइड करें मैम, हो सकता है अभी और गिरे, क्या पता अभी ग्लोबली अनसर्टेनिटी कैसे बढ़े। कुछ कमेंट्री थोड़ी सी गड़बड़ाई है इस क्वार्टर में एकदम से, क्योंकि माहौल बदल रहा है, क्या पता ये इम्पैक्ट धंधे पे कर जाए तो फिर सब मामला गड़बड़ा जाएगा। एक बात ध्यान रखें, कोविड से पहले जो वैल्यूएशन मिलते थे आईटी कंपनीज को, आज भी करेक्शन के बावजूद उससे महंगे ये स्टॉक सारे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। और चार्ट्स में तो वाकई वीकनेस काफी है, अभी पैसा नहीं डालना है। मोहिनी मैम अगला सवाल। सर हिंद पेट्रो प्राइस है 375 और लॉट है 600। HPCL, और ये मोहिनी मैम आइडिया क्या है? लॉन्ग टर्म वाला मामला है क्या ये भी? नहीं, ट्रेडिंग के लिए। तो कब लगाया था पैसा? 6 रुपए मिल रहे हैं, कितने और चाहिए? हमने क्या लगाया सोचा? था, मतलब मेरा पूछना था, टारगेट आपने कुछ सोच रखा है क्या? हाँ 400 के आसपास। 400 माइनस 400 मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए 400 तो आ सकता है क्योंकि कल ही स्टॉक ने लास्ट सेशन में स्टॉक में ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 410 रुपए के आसपास के आते हैं। आई थिंक जिस पोजीशन जो इन्होंने पोजीशन बनाई है उसमें बने रहिए। स्टॉप लॉस 364 के नीचे लगाइए। 410 और 420 ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकती है। चलिए इस नोट पर मोहिनी जी, सपना जी और छाया जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। छाया साहब मैम आप जुड़े रहना, मतलब या तो सुनते रहना। मानस से अभी जानूंगा ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक, तो अपनी एक क्वेरी वहां पे सॉल्व हो जाएगी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पार लौटते हैं। दो स्टॉक्स दिखाइए जरा स्क्रीन पे, देश की दो सबसे हेवी वेट कंपनी, सबसे तगड़े वेटेज वाली, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, दोनों दमखम दिखाते हुए आज के सेशन में। देखिए आपकी स्क्रीन पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर, 3% तक की 2.9% की मूव्स। अभी मानस से जानता हूं इनमें से कहीं कोई ट्रेड वेड या पोजीशनिंग कैसी कहीं कोई मौके हो तो बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले एज प्रॉमिस्ड एसबीएस स्टॉक पिक। मानस क्या डिसाइड किया, कहां पैसा लगाएं छाया जी और हम सब? तो देखिए बजाज फाइनेंस दोनों चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लगते हैं। एक स्टॉक पिक करना होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो वो बजाज फाइनेंस होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मंथली चार्ट है वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने 2 मंथ पहले देखा था। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आई थिंक ये कंसोलिडेशन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, जहां आप अपने स्टॉप लॉस 8000 के लगा के रखिए, 8000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और जो टारगेट है वो अब आपके 11000 के आसपास के रहेंगे।
इसमें शायद 8 से 10 मंथ का समय लग सकता है। गजब है भाई साहब, 8,000 का स्टॉप है, हमारे टारगेट्स 11,000 के हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन तैयारी। कुछ दिन पहले एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी किसी दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की, वो भी मेरे ख्याल से 11,000 के टारगेट्स फंडामेंटली भी देख रहे थे और चार्ट्स के समीकरण भी देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये है एक बढ़िया पोजिशनल बाय आपकी स्क्रीन पे। माना से वो मैं ऐसी आते हुए दिखा रहा था HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई एम श्योर आपने भी दोनों के चार्ट्स टटोले होंगे। आज इन्हीं दोनों ने सबसे तगड़ा दमखम दिखा रखा है। कहीं इन दोनों में से किसी दिग्गज में ट्रेड के मौके हैं क्या? देखिए दोनों चार्ट्स अच्छे लगते हैं। रिलायंस ने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे फिसल गया था, वापस उसने 200 डे मूविंग एवरेज रीगेन कर लिया है, तो वो काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लेकिन ट्रिगर की जरूरत है। अगर 1240 के ऊपर निकलेगा तो ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक फ्रेश खरीदारी करने के मौके दिखेंगे, जिसमें एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक ट्रेड लेना होगा इन दोनों में से तो HDFC बैंक होगा, जो कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स ऑलरेडी बना रहा है और स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, पोजीशन ट्रेड लीजिए, 1780 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और अब नए टारगेट 1900 रुपए के आसपास के हो सकते हैं HDFC बैंक। स्वीटली पोजिशन्ड खरीदना है इस समय तो HDFC बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंडीशनल बाय, 1240 के ऊपर जाए तो एक बाय इनिशिएट होता है। अच्छा, रिलायंस की बात होगी तो एक बात, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वो प्लेट चला दी डायरेक्टर साहब ने। वैसे इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो ट्रेड वेड लेने का RL में मन करे तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। इस नोट पर मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारी चीज़ों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। हैप्पी एक्सटेंडेड वीकेंड आपको। अपनी मुलाकात होगी अब मंगलवार को। इस नोट पर इस शो को भी यहीं समेटते हैं। 1:27 पे नो योर कंपनी वापस आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्कार।